Warm welcome everyone. Today we are going to discuss a very easy topic of English grammar, that is conjunctions. In this lesson, first of all, we'll discuss what are conjunctions, then we'll discuss what are the types of conjunctions, and finally we will do some exercise to make the topic clear. Now, first of all, see what are conjunctions. कंजंक्शंस, ये जो वर्ड है सबसे पहले आप इसे ध्यान से देखिए. यहाँ पर जंक्शन ये एक वर्ड यूज हुआ है, राइट? तो आपने जंक्शन ये वर्ड कभी पहले सुना है? मैं बहुत ही इजीली आपको इस टॉपिक को समझाती हूँ. देखिए, आपने रेलवे जंक्शन तो देखा ही होगा. क्या होता है वहाँ अलग अलग स्टेशन से छोटी बड़ी ट्रेन आती हैं, राइट? पैसेंजर्स एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में चढ़ते हैं. कई बार एक ट्रेन के डब्बे दूसरी ट्रेन के डब्बे में जोड़ दिए जाते हैं और कभी एक ट्रेन का इंजन दूसरी ट्रेन के इंजन में जोड़ दिया जाता है. एंड जिस तरह से रेलवे के जंक्शन में ये जोड़ तोड़ का काम होता रहता है, ठीक इसी तरह से हमारे इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस या उनके जो पार्ट्स हैं उन्हें जोड़ तोड़ कर नए सेंटेंसेस बना लिए जाते हैं. एंड इसमें कंजंक्शंस हमारी हेल्प करते हैं, राइट? तो इसका मतलब कंजंक्शंस क्या हुए? कंजंक्शंस हुए जॉइनिंग वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस. And so far as the proper definition of this conjunction is concerned, see, conjunctions are words that join two or more than two words, phrases, clauses and sentences. तो conjunctions जो हैं basically वो ऐसे words हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, राइट? वैसे मैंने आपको बताया कि जैसे रेलवे जंक्शन पर ट्रेन्स को आपस में जोड़ा जाता है, इंजन्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ओके? ठीक इसी तरह से कंजंक्शन जो है वहां पर जोड़ने का काम होता है. मींस ऐसे वर्ड्स जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. दोज आर कॉल्ड कंजंक्शंस. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दे कैन जॉइन वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस और सेंटेंसेस. तो चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह से जो वर्ड्स हैं उनको कनेक्ट करता है कंजंक्शन. तो कनेक्टिंग वर्ड्स के लिए एग्जांपल देखिए. विच डू यू प्रेफर, रेड और ब्लू? अब आप देखिए यहाँ पर रेड और ब्लू, रेड भी एक वर्ड है और ब्लू भी एक वर्ड है और इन दोनों वर्ड्स को हमने कनेक्ट कर दिया, हमने जोड़ दिया किस वर्ड से? और से. तो और जो है यहाँ पर ये हमारा जॉइनिंग वर्ड है. जी हाँ, ये हमारा क्या है? कंजंक्शन है. ठीक इसी तरह से अब हम देखते हैं कि फ्रेजेस को कैसे जोड़ता है कंजंक्शन. द मील वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट वेरी नाइस. ओके, तो यहाँ देखिए वेरी एक्सपेंसिव जो मैंने इटैलिक्स में एंड अंडरलाइन जो वर्ड्स कर रखे हैं वो बेसिकली एक फ्रेज को फॉर्म करते हैं. नॉट वेरी नाइस, अगेन इट्स अ फ्रेज. तो एंड जो है यहाँ पर वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट वेरी नाइस. वेरी एक्सपेंसिव एक फ्रेज और नॉट वेरी नाइस अनदर फ्रेज. इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, इसलिए एंड यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन. फिर देखिए क्लोजेस को कैसे जोड़ते हैं कंजंक्शन. देयर आर सीट्स आउटसाइड बट सम पीपल डोंट लाइक सिटिंग आउटडोर्स. अब यहाँ पर दो क्लोजेस यूज हुई हैं. सो फार एज क्लोज आर कंसर्न, आपको पता ही है कि क्लोजेस में क्या होता है. क्लोजेस में एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास वर्ब होती है, राइट? एंड वो कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती. तो देयर आर सीट्स आउटसाइड, ये एक क्लॉज हो गई, ओके? फिर इसी तरह से सम पीपल डोंट लाइक सिटिंग आउटडोर्स, ये भी एक और क्लोज हो गई. और इन दोनों को जोड़ने का काम हमने कौन से वर्ड से किया है? यस, बट से. तो बट जो है यहाँ पर हमारा कंजंक्शन हो गया. अब एक और एग्जांपल देखिए कि जो कंजंक्शंस है वो सेंटेंसेस को भी जोड़ रही हैं. कैसे? शी गोज टू द टेनिस क्लब एक सेंटेंस है, ओके? क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और हमारा मीनिंग भी क्लियर हो रहा है. ओके, सब्जेक्ट, वर्ब एंड द मीनिंग इज क्लियर कि शी गोज टू द टेनिस क्लब. अब देखिए शी लाइक्स टू प्ले टेनिस. अब ये एक और हमारा अलग से सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर अलग सब्जेक्ट है शी, अलग वर्ब है लाइक्स. शी लाइक्स टू प्ले टेनिस. ओके, ये अनदर सेंटेंस है हमारा, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया हमने किस वर्ड से? जी हाँ, बिकॉज इस वर्ड से. एंड इसलिए बिकॉज हमारे यहाँ पर क्या हो गया? कंजंक्शन. तो
तो आप देख सकते हैं कि विच डू यू प्रेफर, रेड ब्लू। अगर हम इस तरह से बोल देते तो हमारी कोई सेंस नहीं निकलती, राइट। तो रेड और ब्लू हमने इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया ज्वाइनिंग वर्ड या कंजंक्शन और को यूज करते हुए। सिमिलरली द मील वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट वेरी नाइस। ओके, यहाँ पर वेरी एक्सपेंसिव और नॉट वेरी नाइस को हमने जोड़ दिया एंड कंजंक्शन का यूज करते हुए। फिर क्लॉजेस के हिसाब से हमने देखा कि देयर आर सीट्स आउटसाइड, एक क्लॉज है। सम पीपल डोंट लाइक सिटिंग आउटडोर्स, ये एक और क्लॉज है और इसे हमने जोड़ दिया बट से। तो हमारी सेंस क्या निकल गई, देखिए, देयर आर सीट्स आउटसाइड बट सम पीपल डोंट लाइक सिटिंग आउटडोर्स। एंड इसी तरह से सेंटेंस के लिए हमने देखे दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस के, जैसे शी गोज टू द टेनिस क्लब एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस शी लाइक्स टू प्ले टेनिस, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया बिकॉज से, तो हमारा सेंटेंस एक बन गया शी गोज टू द टेनिस क्लब बिकॉज शी लाइक्स टू प्ले टेनिस। तो इस तरह से आपने समझा कि बेसिकली कंजंक्शंस क्या हैं। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है आपको अब अपने माइंड में बेटा। बहुत अच्छे से आप समझेंगे इस चीज को कि ये या तो ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ने का काम करेंगे, या दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस को, या दो या दो से ज्यादा क्लोजेस को, एंड दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को भी ये जोड़ सकते हैं, राइट। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर। सबसे पहले हम करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, तो देखिए अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस 2 वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लोजेस व्हिच आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो हमारा पहला टाइप है कंजंक्शन का। आप इस वर्ड को ऐसा का ऐसा देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है बेसिकली वो कैसे काम करता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो एक सेंटेंस के अंदर, ओके, कोई भी 2 वर्ड्स को, फ्रेजेस को या इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ेगा जो कि अपने स्ट्रक्चर में पैरेलल होंगे। हम इसको और सिंप्लीफाइड भाषा में अगर बोले, मैं और भी साधारण भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इसका ये मतलब है कि एक सेंटेंस में जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला अपना लेसन प्रिपेयर किया है, राइट। तो जो भी हमारे सेंटेंस के पार्ट्स हैं, तो वो जो पार्ट्स हैं वो एकदम इक्वल होंगे। उन इक्वल पार्ट्स को जो वर्ड जोड़ेंगे वो हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस which are by far the most common conjunctions। सबसे कॉमन कंजंक्शंस हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब आप देखिए ज़्यादा इसके जो इसका नॉमेनक्लेचर है, इसका जो नामकरण है, नाम के ऊपर मत जाइए, आप केवल इन सिंपल से वर्ड्स को देखिए, आप बहुत इजीली समझ जाओगे कंजंक्शंस। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बहुत इजी टॉपिक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये डिफिकल्ट सा नाम कहाँ से आ गया। तो इस नाम पर आप मत जाइए, आप जस्ट इसके फंक्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि एक सेंटेंस के अंदर जो इक्वल पार्ट्स हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, उन्हें जोड़ने का काम करता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये 7 है, ओके, ये 7 ही हैं। कैसे आप याद रखेंगे इनको? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। यहाँ पे भी आप कॉमा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखिए, डू यू वांट टी और कॉफी। अब यहाँ पे टी और कॉफी हमने इनको दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया, तो और से जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या है हमारा, और हमारा यहाँ पर है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देन वी हैव द बुक माइट बी इन द ड्रॉअर और ऑन द टेबल। अब देखिए इन द ड्रॉअर और ऑन द टेबल, ये 2 फ्रेजेस हैं, हमने इन्हें जोड़ दिया, इक्वल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये फ्रेजेस है दोनों, तो ये और से जोड़ दिया, तो और फिर से यहाँ पर क्या है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देन वी हैव रानी हैज पास्ड बट अनीता हैज फेल्ड। बट से हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, दोनों सेंटेंसेस एकदम इक्वल है, पैरेलल है स्ट्रक्चर में, राइट। कि रानी हैज पास्ड, हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सेंस क्लियर हो रही है, राइट। अनीता हैज फेल्ड, राइट, सेंस क्लियर हो रही है, तो रानी हैज पास्ड बट अनीता हैज फेल्ड। वीना एंड शीना आर सिस्टर्स। अब यहाँ वीना को और शीना को हमने जोड़ दिया फिर से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हुए, एंड दैट इज एंड। तो और, बट और एंड, ये सभी यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब देखिए इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने के लिए एक जैसे एक्रोनिम भी यूज किया जाता है। एक्रोनिम जो है वो कैसे बनाते हैं हम, क्या होता है एक्रोनिम? एक्रोनिम बेसिकली जब हम कुछ वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को उठा लेते हैं और उनको जोड़कर एक नया वर्ड बना देते हैं, उसे एक्रोनिम बोलते हैं। एंड एक्रोनिम्स जो है बेसिकली वो किसी भी चीज को याद रखने के काम आते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो 7 मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ली थी, मैंने फिर से यहाँ मेंशन की हैं, आप भी इसे बहुत अच्छे से ध्यान कीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको याद करना।
फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इनके हमने फर्स्ट लेटर्स को ले लिया, F A N B O Y S। ओके, ये देखिए रेड कलर से मैंने यहाँ मेंशन किया है। एंड इनको जब हमने कंबाइन किया, इनका एक एक्रोनिम बना लिया इनसे, तो वो बन गया हमारा फैन बॉयज। तो ये एक एक्रोनिम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने का। एंड यही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेंटेंसेस के अंदर यूज की जाती है। अब हम आ जाते हैं कंजंक्शंस के सेकेंड टाइप पर, एंड दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझिए, a subordinating conjunction joins a dependent clause and an independent clause। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो सब कंजंक्शन होती है जो एक डिपेंडेंट क्लोज को एक इंडिपेंडेंट क्लोज से उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए जोड़ती है, राइट। क्लोजेस वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि एक डिपेंडेंट क्लोज क्या है एंड एक इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है। डिपेंडेंट क्लोज में आपको मैंने बताया था कि एक हमारे पास ऑलराइट जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, राइट, लेकिन उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। जबकि इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो ऐसी क्लोज होती है जिसके पास उसका सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है, लेकिन साथ के साथ उसका मीनिंग एकदम क्लियर होता है एंड उसे अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी और क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। जबकि डिपेंडेंट क्लोज को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ओके, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये काम करती है कि वो डिपेंडेंट क्लोज को उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ देती है, राइट। अब देखिए कौन कौन सी होती हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर आफ्टर, वंस, until, although, provided that, when, as, rather than, whenever, because, since, where, before, so that, whereas, even if, then, wherever, even though, that, whether, if, though, while, in order to, unless and why। आप देखिए एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से समझ जाओगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फंक्शन बेसिकली क्या है। People like him because he is hardworking। अब आप देखिए यहाँ पर दो क्लोजेस यूज हुई हैं। People like him, okay, he is hardworking। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने यूज की है यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट इज बिकॉज। अब देखिए ये जो सेकंड जो हमारा क्लोज है, he is hardworking, okay, ये क्या है, इसका जो मीनिंग है वो किससे क्लियर हो रहा है, इसके पहले वाले क्लोज से, दैट इज पीपल लाइक हिम। तो जो हमारा ही इज हार्डवर्किंग जो है ये डिपेंड करता है पीपल लाइक हिम के ऊपर अपना सेंटेंस, अपना मीनिंग जो है उसे क्लियर करने के लिए कि ही इज हार्डवर्किंग। तो क्या मतलब है ही इज हार्डवर्किंग, तो पीपल लाइक हिम बिकॉज ही इज हार्डवर्किंग। तो हमारा जो सेंटेंस है पूरा का पूरा वो तभी क्लियर हो रहा है जब हमने इन दोनों को जोड़ कर पढ़ा। एंड जोड़ने का काम किसने किया, बिकॉज ने, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग, अगर हम केवल इतना पढ़ें तो हमारा काम नहीं चल रहा। तो इस बिकॉज ने ही इज हार्ड वर्किंग को किससे जोड़ दिया, पीपल लाइक हिम से, राइट। तो पीपल लाइक हिम बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग। जैसे ही हमने इसको कंप्लीट इस तरह से बोला, बिकॉज को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोला, ओके, एंड इसको जोड़कर पढ़ा तो हमारा जो सेंस है एकदम क्लियर हो गया। यहाँ जो वर्ड बिकॉज है विच जॉइंस टू क्लोजेस ऑफ अनइक्वल रैंक और ऑर्डर, मींस वन डिपेंडेंट क्लोज एंड अनदर इंडिपेंडेंट क्लोज, इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे अनलेस, टिल, प्रोवाइडेड, ओके, ये सभी जो है हमारे क्या हैं, यस, ये सभी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। You cannot succeed unless you work hard. I shall wait here till you return. The children may play here provided they don't make a noise. Okay? तो इस तरह से subordinating conjunctions हैं. Next is correlative conjunction. समझिए. It's a pair of joining words that connects two words, phrases or clauses that are balanced together. तो जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो बेसिकली एक पेयर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को याद करने के लिए आप ये हिंट भी बना सकते हो कि एक पेयर होता है। ओके, पेयर का मतलब एक दो वर्ड्स होते हैं वो इकट्ठे यूज किए जाते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जिनको इकट्ठा यूज किया जाता है और एक कोई भी दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, इन सबको जोड़ने का काम करते हैं। देखिए किस तरह से, कौन कौन से हैं, पहले तो ये देख लीजिए। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट ओनली बट ऑल्सो, either or, neither nor, both and, not but, whether or। तो पहली बात तो यही है बेटा कि ये जो वर्ड्स हैं ये इकट्ठे यूज होंगे, यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली बट ऑल्सो,
एक साथ यूज होगा। फिर आइदर और, इन दोनों का यूज भी एक ही सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे। इसी तरह से नाइदर नोर का यूज भी हम एक ही सेंटेंस में देखेंगे। बोथ एंड, नॉट बट, वेदर और, ये एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों वर्ड्स आपको मिलेंगे और इसीलिए ये क्या है, ये पेयर बन गए। ओके, अब देखिए किस तरह से एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर होगा अच्छे से। नाइदर अमन नॉर रॉबिन कैन प्ले बेसबॉल। नाइदर अमन नॉर रॉबिन कैन प्ले बेसबॉल। ओके, नाइदर नॉर। I want both ice cream and chocolate. Both and. He ate not only the ice cream but also the chocolate. Either go to the office or pay fine. तो आपने देखा neither nor, both or and, not only and but also, okay? Either or. ये सभी जो हैं correlative conjunctions हैं जो कि एक ही सेंटेंस के अंदर मीनिंग को क्लियर करने के लिए इकट्ठे यूज होती हैं। अब इस तरह से ये 3 टाइप्स हैं बेसिकली कंजंक्शंस के, जो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी इस बात को कि आप इनके नाम के ऊपर इतना मत जाना जितना कि इनके फंक्शन को आपने ध्यान से समझना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, फैन बॉयज वाला एक्रोनिम हमने यूज किया था। फिर हमने की सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, फिर हमने की हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो सेंटेंस के जो इक्वल पार्ट्स हैं उनको जोड़ने का काम करती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने का काम करती है। एंड कोरिलेटिव क्लोज जो है वो हमारे पेयर ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं भी 2 वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लोजेस को जोड़ते हैं। अब इस रिवीजन के बाद अब बनती है हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना। देखिए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा तरीका रहेगा वो ये है कि आपको कोई भी 2 सेंटेंस पेपर में दिए हुए होंगे और आपको कोई भी एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन को यूज करके उन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि कंजंक्शन का काम ही क्या है, ज्वाइन करना। तो आपने ज्वाइन करना है 2 sentences को by using appropriate conjunction. Here are some examples. See, I will shop in the market. First sentence. I will eat food in the market. Second sentence. अब first sentence और second sentence को जोड़ने के लिए हमें सोचना है कि I will shop in the market, I will eat food in the market को हम कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए हम कैसे जोड़ेंगे। I will shop and eat food in the market. हमने conjunction and को यहाँ पर use कर लिया। I like to travel. I don't like traveling by train. I like to travel but don't like traveling by train. Conjunction but is used here for joining these 2 sentences. Will you take tea? Will you take coffee? Will you take tea or coffee? Simple, isn't it? Or conjunction is used here to join these 2 sentences. His words were unbelievable. His words were true. इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। देखिए his words were unbelievable yet they were true. Yet से हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। Ram has refused to come. Ram has refused to call. Ram will neither come nor will he call. Okay, neither nor correlative conjunctions का एग्जाम्पल है। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। चलिए देखते हैं कि एक और तरीका ऐसा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हो सकते हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फिल अप करनी है, राइट? तो यहाँ मैंने जो कंजंक्शंस हैं वो भी आपको ब्रैकेट में साथ के साथ दे दी हैं, लेकिन बेसिकली आपने क्या करना है कि यहाँ पर एप्रोप्रिएट कंजंक्शन अपनी मर्जी से भरनी है। अब आपको जब पता ही है अच्छे से कि कौन कौन सी कंजंक्शंस हैं, ओके, apart from the types of conjunctions you have to learn each and every conjunction in detail. Okay, तो देखिए आप देखते हैं कि भी आपने जो कुछ सीखा उसके हिसाब से क्या आप इन सेंटेंसेस को कर पाते हो। Her hair is black, blank, dry. तो यहाँ पर and, for या because में से क्या आएगा? Her hair is black and dry, for dry या because dry. I hope आपको ये आंसर क्लियर हो गया है। अभी थोड़ी देर में इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। अभी आप अपने मन में इसको करिए सॉल्व। I was in bed, blank, I had fever. तो I was in bed and I had a fever. I was in bed, so I had fever. I was in bed because I had fever. है ना आसान बिल्कुल। ओके, आप इस समय केवल इसको अपने मन में कीजिए या नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए जो आपका आंसर आ रहा है और उसके बाद हम इसको टैली करेंगे। She is quite old, blank, she walks fast. Though and या but में से क्या आएगा सोचना है। She is quite old, though she walks fast. She is quite old and she walks fast या she is quite old but she walks fast.
Nitesh is an obedient son, blank a loving brother. तो Nitesh is an obedient son but a loving brother. Nitesh is an obedient son because a loving brother. या Nitesh an obedient son and a loving brother. She is free to say blank she likes. She is free to say and she likes. She is free to say what she likes या she is free to say what she likes. I hope आपने अपने solutions कर लिए होंगे. तो अब एक नजर डाल लेते हैं इनके correct answers पर. Okay, I will use pen here. Her hair is black and dry. Okay, I was in bed because I had fever. She is quite old, but she walks fast. Nitesh is an obedient son and a loving brother. She is free to say what she likes. I hope आपके भी आंसर्स यही होंगे. एंड इस तरह से हमारा ये बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सा जो टॉपिक है कंजंक्शन का, ये यहीं पर ही खत्म होता है. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.